हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रायोरिटी क्यू के इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हीप्स नहीं पढ़ा है, प्रायोरिटी क्यू नहीं पढ़ा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, या फिर कंपैरेटर एंड कंपैरेबल नहीं पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करना। इन सब नॉलेज के बिना आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आपको आई बटन पे लिंक्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन सो मेनी कंपनीज, इसलिए मैंने कहा ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के, रिटर्न द के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनी ऑर्डर। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो आपकी नम की लेंथ 10 पावर 5 तक जाएगी, नम्स ऑफ आई की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, मैक्सिमम 10 पावर 4 तक जाएगी। के इज इन दी रेंज 1 से लेकर के नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन दी एरे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज गारंटीड दैट द आंसर इज ऑलवेज यूनिक। ओके, चलो देखते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं तुम्हें एक एरे दूंगा, ठीक है, एक वेरिएबल के दूंगा, तुम्हें मुझे बताना है कि इस पर्टिकुलर एरे में टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी एलिमेंट कितनी बार ऑकर हो रहा है एरे में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, तो 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 1 3 बार आ रहा है। ठीक है, 2 की बात करें तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2, 2 मेरा 2 बार आ रहा है। देन 3 की बात करें, 3 कितनी बार आ रहा है, खाली 1 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। आपको क्या रिटर्न करना है, टॉप के एलिमेंट्स, के की वैल्यू है 2, यानी कि सबसे ऊपर वाले 2 एलिमेंट्स रिटर्न कर दो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सो हमारा आंसर इस केस में क्या होगा, 1 एंड 2, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, एलिमेंट 1 3 बार आ रहा है, एलिमेंट 2 2 बार आ रहा है। अब आप आंसर 2, 1 भी रिटर्न कर सकते हो, ऑर्डर डज नॉट मैटर, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है। नाउ यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, देखो ये ऑलरेडी प्रायोरिटी क्यू की प्लेलिस्ट है, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी क्यू तो हम यूज़ करेंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि क्यू क्यों यूज़ करा जा रहा है। ठीक है, सी आपको निकालना क्या है, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, समझो इस चीज को, कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं। इस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में आपको कुछ ही एलिमेंट चाहिए और उन्हें डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, और प्रायोरिटी यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी, जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी बड़ी प्रायोरिटी। ठीक है, तो इसलिए हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो इन एलिमेंट्स को कहे कि भाई मैक्सिमम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स को रिटर्न करके दो। कितने एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स चाहिए, तो आप के एलिमेंट्स को पॉप कर लो अपने प्रायोरिटी क्यू से, यू विल गेट द आंसर। सो वी हैव टू ब्रेक डाउन इनटू स्टेप्स। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस नम्स एरे से तो हम प्रायोरिटी क्यू क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज प्रायोरिटी क्यू में हमें एक चीज़ तो चाहिए, एक प्रायोरिटी फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, एक तो प्रायोरिटी फैक्टर होना चाहिए। अब दो तरीके की चीज़ें होती हैं, कई केसेस में आपका जो एलिमेंट है वही प्रायोरिटी हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि एलिमेंट ही प्रायोरिटी हो जाता है। यहाँ दूसरा वाला पार्ट है, आपका एलिमेंट अलग है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। समझो, एलिमेंट क्या है, 1, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। आपको इस बेसिस पे, इस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे प्रायोरिटी सेट करनी है, बट रिटर्न क्या होना चाहिए, एलिमेंट। तो हमें यहाँ दो चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, एक हो गया एलिमेंट, ठीक है, नंबर इटसेल्फ, और दूसरा क्या हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज दी प्रायोरिटी फील्ड, इस फील्ड से आप प्रायोरिटी सेट करोगे। ठीक है, तो एक चीज पता चल गई कि क्यू के इनपुट में हमें फ्रीक्वेंसी एंड एलिमेंट चाहिए। नाउ इस एरे से क्या फ्रीक्वेंसी डिराइव कर सकते हो डायरेक्टली, नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन एलिमेंट्स को इनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे पता करना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी सबसे बेस्ट कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लेके आता है, मैप। ठीक है, आप हैशिंग की हेल्प से इजीली पता कर सकते हो कौन सा एलिमेंट कितनी बार ऑकर कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट, हम यहाँ पे एक मैप क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहला एलिमेंट है 1, क्या 1 आपके मैप में प्रेजेंट है, नहीं, तो 1 को इंसर्ट करो विद द फ्रीक्वेंसी 1। 2, क्या 2 आपके मैप में प्रेजेंट है, नहीं, इंसर्ट 2 फ्रीक्वेंसी 1। क्या 1 आपके मैप में प्रेजेंट है, बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी +1। क्या 2 आपके मैप में प्रेजेंट है, बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी +1। क्या 1 आपके मैप में प्रेजेंट है, बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी +1। क्या 3 आपके मैप में प्रेजेंट है, नहीं, तो इंसर्ट करो फ्रीक्वेंसी 1। तो दिस इज योर फाइनल हैश मैप, ये रहा आपका एलिमेंट। ठीक है, और ये रही उसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रायोरिटी क्यू। दिस इज व्हाट, प्रायोरिटी क्यू। इसमें इन एलिमेंट फ्रीक्वेंसी के पेयर को इंसर्ट कर दो। एलिमेंट 1 फ्रीक्वेंसी है 3, नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट 2 फ्रीक्वेंसी है 2, नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट 3 फ्रीक्वेंसी है 1।
अब मैं प्रायोरिटी क्यू से क्या बोलूँगा कि मुझे के लार्जेस्ट एलिमेंट्स चाहिए, तो आप क्या करो भाई साहब, इसमें से के एलिमेंट्स रिटर्न करो। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा पॉप होगा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला। इसे हम इस तरीके से कोड करेंगे कि मुझे मैक्स हीप चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दो अप्रोचेस बताऊंगा, पहले मैं मैक्स हीप की अप्रोच बता रहा हूँ, उसके बाद मैं मिन हीप बताऊंगा, ठीक है। अब आप सोचोगे मिन हीप यहाँ क्यों आ रहा है, हमें तो मैक्सिमम एलिमेंट्स चाहिए, बताऊंगा। तो लेट्स से के एलिमेंट पॉप करते हैं, तो मैक्स हीप क्या कहेगा, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को रिटर्न कर दो। तो आपको पहले 1 और 1,3 मिलेगा, ठीक है। तो आप इसमें से एलिमेंट उठाओ और अपने आंसर वाले एरे में इंसर्ट कर दो, यहाँ आ गया 1, ठीक है। अब आप कहोगे दूसरा एलिमेंट मुझे निकाल के दो। अब 2 और 1, मैक्सिमम क्या है 2 की फ्रीक्वेंसी, तो इसे हटा दो, ये आ गया 2,2, ठीक है। एलिमेंट 2 फ्रीक्वेंसी 2, तो आप कहोगे इस 2 को स्टोर कर लो। के एलिमेंट्स खत्म, दो एलिमेंट्स हो गए, स्टॉप दी ऑपरेशन। ओके, दिस इज योर इंटायर कोड। नाउ इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी वो डिस्कस करते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर इज, सबसे पहले आपने इसको एरे को आइट्रेट किया और अपने मैप को क्रिएट किया। सो बिग ऑफ एन टाइम आपको लगा हर एलिमेंट को आइट्रेट करने में, इंसर्शन टाइम मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, सो बिग ऑफ एन, बिकॉज ये हैश मैप है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद आपने क्या किया, आपने इस मैप से उठा के एलिमेंट्स को प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट किया। अब आपके प्रायोरिटी क्यू में जो इंसर्शन टाइम है एक एलिमेंट का, वो क्या होता है, लॉग ऑफ क्या ले लें यहाँ पे, एन तो ले नहीं सकते, एन तो मतलब ये हो गया लेट्स से टी, कि हमारे पास टोटल अगर टी एलिमेंट्स हैं तो एक एलिमेंट का इंसर्शन टाइम लॉग ऑफ टी होता है। अब आपको कितने एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, आपको इंसर्ट करना है जितने यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ लेट्स से यहाँ पे टी यूनिक एलिमेंट्स है, ठीक है। इस नम्स में टी यूनिक एलिमेंट्स है, या दूसरे वर्ड्स में इस मैप का जो साइज है वो टी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी एलिमेंट्स का इंसर्शन टाइम कितना हो जाएगा, टी इंटू लॉग ऑफ टी। तो ये आपकी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी जब आप मैक्स हीप यूज कर रहे हो। देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, आपने यहाँ पे क्या क्या यूज किया, एक मैप यूज किया, एक क्यू यूज किया, तो आई कैन से ओ ऑफ टी फॉर द मैप प्लस ओ ऑफ टी फॉर द क्यू, ठीक है। तो ये हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलो इसे कोड करते हैं, उसके बाद वी विल सी कि मैक्स हीप के अलावा इसे मिन हीप से कैसे कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ोतरी नहीं होगी, बट यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे प्रायोरिटी क्यू बनाना है, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू किस चीज़ का होना चाहिए, उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी। सो इसका नाम क्या दे, लेट्स कॉल इट एज नंबर, कुछ भी ले लो, नंबर ले लेते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, ये हो गया डन। ओके, मैं कंपेरेबल इंटरफेस लिख लूँगा, इसलिए मैं वहाँ पे कंपैरेटर की जगह नहीं छोड़ रहा हूँ इस समय। सो लेट्स डिफाइंड आवर नंबर नाउ। नंबर क्या होगा, क्लास नंबर, दो चीज़ें होंगी, इंट एलिमेंट एंड दूसरा क्या होगा, इंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। नाउ सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, नंबर इंट एलिमेंट कॉमा इंट फ्रीक्वेंसी। Okay, then we can say this dot element is equal to element, this dot frequency is equal to frequency। element and frequency यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया। now I have to I'll make it comparable, ठीक है, मैं इसे comparable बना लेता हूँ जिससे मुझे वहाँ नीचे comparator ना लगाना पड़े। so I will say implements comparable, ठीक है। किस चीज़ का कंपेरेबल, नंबर को नंबर से ही कंपेयर करना है। नाउ वी विल कम हियर, क्योंकि हमने एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा है तो हमें उसका मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, विच इज़ पब्लिक इंट कंपेयर टू, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए किससे आप कंपेयर कर रहे हैं, नंबर, एंड मैं यूजुअली दिस एंड दैट यूज़ करता हूँ। नाउ व्हाट आई वांट अ मैक्स हीप, ठीक है, मैक्स हीप यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला कंपैरेटर लिखना है, तो क्या लिखोगे, पहले अपोजिट वैल्यू यानी दैट डॉट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी माइनस दिस डॉट फ्रीक्वेंसी। इससे क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है। ये सारे बेसिक्स यार मैंने आपको कई बार बताए हुए, सो दिस इज इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको कंपैरेटर, कंपेरेबल, ये सब पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग प्रायोरिटी क्यूज, ठीक है। सो नाउ वी नो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है चीज़ें। अब यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। नाउ लेट्स कम बैक एंड इंसर्ट एलिमेंट्स। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, हैश मैप चाहिए, हैश मैप, ठीक है, इंटीजर कॉमा इंटीजर, ठीक है। इसे मैं कॉल करूँगा फ्रीक्वेंसी मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो फॉर इंट एलिमेंट कोलन नम्स, ठीक है, इसे आइट्रेट करते हैं एंड वी विल यूज फ्रीक्वेंसी मैप डॉट पुट, ठीक है। हैशिंग टेक्निक मैंने आपको बताया था, सिंपल ट्रिक होती है,
कि एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। आप एलिमेंट को इंसर्ट करो और आप पूछो कि भाई क्या तुम्हारे पास ये एलिमेंट ऑलरेडी मैप में है, तो वो पूछते हैं गेट और डिफ़ॉल्ट से, ठीक है, गेट और डिफ़ॉल्ट कि भाई ये लो तुम वैल्यू एलिमेंट, मुझे बताओ क्या एलिमेंट है तुम्हारे पास, अगर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी दे दो वरना ज़ीरो दे देना, ठीक है। एंड मैं फाइनली क्या कर दूंगा +1। तो अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था तो ये गेट और डिफॉल्ट जीरो रिटर्न करेगा, आप जीरो प्लस वन वन इंसर्ट कर दोगे। अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी ये रिटर्न करेगा, उस फ्रीक्वेंसी में आप +1 कर दोगे। सो दिस इज हाउ वी विल क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी मैप, ठीक है। ये भी बहुत बेसिक है, कई बार बताया मैंने आपको। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इंसर्ट एलिमेंट्स इन प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। अब एलिमेंट्स को प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर, सो फॉर मैप डॉट एंट्री, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी की इंटीजर, यहाँ आ जाएगा वैल्यू इंटीजर, इसे कॉल करेंगे एंट्री के नाम से, एंट्री कोलन फ्रीक्वेंसी मैप डॉट एंट्री सेट। ओके, नाउ आई विल क्रिएट अ न्यू नंबर ऑब्जेक्ट, नंबर इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू न्यू नंबर, ठीक है। ये मैंने इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल लगा दी। अब मुझे क्या क्या पास करना है, एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी, तो आई विल से एलिमेंट मतलब की हमारे केस में, ठीक है, क्योंकि हमने एलिमेंट को देखो, एलिमेंट को क्या रखा है, एलिमेंट को की रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को वैल्यू रखा है। तो वी विल से एंट्री डॉट गेट की, ओके, ये आ गया हमारे पास एलिमेंट, कॉमा एंट्री डॉट गेट वैल्यू, ये क्या आ गया वैल्यू। नाउ इसे अपने क्यू में इंसर्ट कर दो, प्रायोरिटी क्यू डॉट ऑफर, यहाँ पे नंबर, ठीक है, ये क्लास आपने स्टोर कर ली। तो ये आपने क्या किया, एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया। अब इसे सॉर्ट कैसे करना है, जो हमारा कंपेयर टू है ये इंसर्शन टाइम पे इस चीज का टेक केयर कर लेगा, तो इसकी आपको टेंशन अब नहीं लेनी है। ओके, सो नाउ व्हाट वी वांट रिजल्ट, ठीक है, हमें के टॉप एलिमेंट्स चाहिए, तो आई विल से इंट रिजल्ट एरे होगा इज इक्वल टू न्यू इंट के साइज। ओके, नाउ वी विल से इंट index is equal to 0 while index is less than k, ठीक है। अब इस केस में आपको क्या करना है, फटाफट से अपने क्यू से निकालो और इस एरे में स्टोर कर लो, रिजल्ट ऑफ इंडेक्स इक्वल, सो ये हो जाएगा पी क्यू डॉट पोल। ओके, अब ये पोल आपका एक ऑब्जेक्ट है, आपको क्या चेक करना है, इस ऑब्जेक्ट का एलिमेंट स्टोर करना है, ठीक है। आप ऐसा समझ लो, नंबर इज इक्वल टू पी क्यू डॉट पोल, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपको नंबर डॉट एलिमेंट स्टोर करना है, नंबर डॉट एलिमेंट, ठीक है। अब इसे स्टोर करने के बाद ऑब्वियसली इंडेक्स प्लस प्लस, और जब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा इसका मतलब आपने की एलिमेंट्स को पोल कर लिया और अपने रिजल्ट में स्टोर कर लिया है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। सो आई होप ये कोड अब कंप्लीट है, ठीक है। मैंने क्यू में इंसर्ट कर दिया, क्लास भी एक बार देख लेते हैं, कंपेयर टू, ओके सॉरी माई बैड, रिटर्न कीवर्ड भूल गया मैं, रिटर्न कीवर्ड, कंपेयर टू भी कर लिया, फ्रीक्वेंसी भी कर लिया, फ्रीक्वेंसी मैप भी क्रिएट कर लिया। आई गेस दिस शुड वर्क नाउ, चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ग्रेट यार, 81% फास्ट है, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे मैक्स हीप यूज़ किया था। नाउ लेट्स सी कि क्या हम यहाँ पे मिन हीप यूज़ कर सकते थे। सी देखो, हमने अपना मैप तो ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, अब इस मैप से हम मिन हीप बनाएंगे। इस बार मिन हीप क्यों बना रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करते हैं, हम क्या कर रहे थे, मैक्स हीप के केस में हमने कहा यार सारे एलिमेंट को इंसर्ट कर दो और उसके बाद मैक्स हीप से के लार्जेस्ट एलिमेंट ले लेंगे। व्हाट इफ वी मेंटेन ओनली के एलिमेंट्स हियर, हम यहाँ पे खाली के एलिमेंट्स मेंटेन कर लें, तब तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। एक बार इंसर्ट कर रहे हो, एक बार निकाल लो, तो इंसर्शन और रिमूवल टाइम बचेगा आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल, हम यहाँ पे खाली के एलिमेंट्स ही रखेंगे। कैसे, वी विल क्रिएट अ मिनिमम हीप, वाई मिन हीप मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। पहला एलिमेंट आया, ठीक है, अब इसे बढ़ा कर लेते, रुक जाओ, 5 भी इंसर्ट करते फ्रीक्वेंसी 1, 7 भी इंसर्ट करते हैं विद द फ्रीक्वेंसी 2 एंड 8 इंसर्ट करते हैं विद द फ्रीक्वेंसी 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 एंड 1, ठीक है, 5 एंड 3। चलो ऐसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। पहला एलिमेंट है 1, मैंने इंसर्ट किया 1,3, ठीक है। हीप की साइज कितनी है 1, अलाउड कितने के, लेट्स से 2 है, ठीक है। के हमें मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स चाहिए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं 2,2, 2,2 इंसर्टेड, ठीक है। हीप की साइज अब क्या है 2, अब आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। जैसे ही तीसरा एलिमेंट आएगा आप इंसर्ट करोगे 3,1, ठीक है। नाउ यू सी हीप की साइज हो गई 3 और आपको आंसर में कितने एलिमेंट्स चाहिए थे 2। तो कौन सा एलिमेंट यहाँ से रिमूव होना चाहिए, ऑब्वियसली सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट। तो मैं 3,1 को पोल करके इसकी साइज को वापस 2 कर दूंगा।
ठीक है, तो इसलिए मैंने मिन हीप निकाला कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट रिटर्न करे जिसको मैं हटा सकूं। आगे चलते हैं। 5 1 को इंसर्ट किया, ठीक है, साइज हो गई 3, फिर से साइज एक्सीड करेगी के को। अब आपको मिनिमम निकाल दो, तो 5 1 निकल जाएगा, साइज वापस कितनी हो गई 2। नेक्स्ट क्या है 7 2, तो हम इंसर्ट करेंगे 7 2। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमारा प्रायोरिटी को कुछ भी रिमूव कर सकता है, बट अगर आप ध्यान दो तो यहाँ कहा गया है कि आंसर इज ऑलवेज यूनिक। हमारा जो आंसर है वो हमेशा यूनिक होने वाला है, तो इस पार्ट की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स से आई एम रिमूविंग 7 2। सो लेट्स से आई एम रिमूविंग 7 2, तो फिर से इसकी साइज कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है, दो ही एलिमेंट्स तो पड़े हैं। ग्रेट। नाउ नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ 8 5, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा है 2 2 रिमूव हो गया, फिर से साइज बन गई 2। कोई और एलिमेंट है नहीं, तो आपके हीप में इस समय दो एलिमेंट और आप देखो वही आंसर है, फ्रीक्वेंसी 5 फ्रीक्वेंसी 3। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मिन हीप का। अब यहाँ पे बेटर चीज़ क्या है, क्योंकि आपको पता है हीप में इंसर्शन और डिलीशन टाइम कितना होता है, लॉग ऑफ साइज। तो ऑब्वियसली अगर आपने अपने हीप के साइज को के पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि के से ज़्यादा एलिमेंट हीप में होंगे ही नहीं, तो इंसर्शन टाइम एक एलिमेंट का लॉग ऑफ के एल के ही रहेगा हमेशा, ठीक है, कभी भी लॉग ऑफ एन नहीं जाएगा। सो ये हमारी बचत हो गई। अब इसी हीप से निकाल के रिजल्ट में स्टोर कर लो, ठीक है। इसे कैसे कोड करेंगे, बहुत सिंपल है, थोड़े से ही चेंज करने हैं। वापस से अपने कोड पे आते हैं। ये जहाँ पे मैंने मैक्स हीप बनाया था इसे कन्वर्ट कर लेते हैं मिन हीप में। मिन हीप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस यहाँ पे लिख दो मिन हीप, कन्वर्ट हो गया इधर लिख दो दिस डॉट फ्रीक्वेंसी, और इधर हम लिख देंगे दैट डॉट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये किस में हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। नाउ यहाँ पे जहाँ पे आप मैप से निकाल के हीप में स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे इंसर्शन के बाद बस एक लॉजिक लिख दो कि इफ प्रायोरिटी क्यू डॉट साइज, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन के होता है तब आपको क्या करना है, पी क्यू डॉट पोल, तो मिनिमम साइज वाला एलिमेंट निकल के बाहर चला गया। ओके, और कुछ चेंज करना है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, जो हमारे प्रायोरिटी क्यू में है वही हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट में। चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ग्रेट यार, सो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, ये दोनों लॉजिक पसंद आए होंगे। सो बस मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।